We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. So in this video I am going to show you how can we implement animation programmatically, how can we define animation programmatically in Java, as well as how to implement that programmatically defined animation. Okay, so let us revise the last example that we have discussed in our video. So you may be aware that here we have in our layout and text view, then image view and start button. Okay, and in image view let us change the image. I have copied one image and I am storing that image as a drawable resource. Okay. Okay, so the image is now available in our application. So to define animation programmatically, we need to define it in Java. It is our last code. Okay, it is the code which it is the code which is loading animation from an XML resource and starting that animation. Here we are using animdemo4. So animdemo4 is an animation resource, okay, which we have defined in XML. अब हम क्या करने वाले, ये एक तरीका हो गया XML में डिफाइन करने का. ओके, तो उसको छोड़ के उसके अलावा जो तरीका है उसको हम अभी यूज़ करने वाले हैं, ये जावा वाला तरीका. तो इस लाइन को अभी हम निकाल देते हैं, ठीक है, और इस लाइन को भी. अब जावा में क्या है कि आपको जो अलग अलग तरह के एनिमेशंस अप्लाई करने हैं, हर एक के लिए आपके पास अलग अलग क्लास है. जैसे कि आपको अल्फ़ा एनिमेशन अप्लाई करना है, अल्फ़ा एनिमेशन, तो उसके लिए क्लास आपके पास है अल्फ़ा एनिमेशन क्लास. उसका ऑब्जेक्ट आपको बनाना है और उसमें आर्ग्यूमेंट्स फिर पास करनी है. ओके, तो अल्फ़ा एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आपके पास क्लास है अल्फ़ा एनिमेशन. सो उसमें आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और आर्ग्यूमेंट पास करनी है कंटेक्स्ट दिस, और सॉरी वो नहीं पास करेंगे, नीचे वाला जो ऑप्शन है फ्रॉम अल्फ़ा टू अल्फ़ा. फ्रॉम अल्फ़ा सपोज 0.0 से, चलो ना 0 से फुल्ली ट्रांसपेरेंट से आपको ओपेक करना है, ठीक है, इस तरह से. तो ये हमारा बन गया अल्फ़ा एनिमेशन. अब सपोज कि आपको इस एनिमेशन के लिए ड्यूरेशन सेट करना है 2 सेकेंड्स. ओके, तो ये आपने 2 सेकेंड्स अप्लाई कर दिए. अब आपको ये एनिमेशन अप्लाई करना है टेक्स्ट व्यू पे.
अब रन करके देखते हैं। तो ये हमने एक ऐसा एनिमेशन डिफाइन किया कि जो 2 सेकंड में इनविजिबल से विजिबल होगा। ये जो आर्ग्यूमेंट्स है वो हमें फ्लोट पास करनी है। तो 0 और 1 लिखेंगे तो वो इंटीजर कंसिडर करेगा। तो f लगाएंगे पीछे, उसका मतलब कि ये फ्लोट वैल्यूज है जिसे हम पास कर रहे हैं। यहाँ पे सेट एनिमेशन हो गया था गलती से। देखो ऑल इज वेल जो लिखा हुआ है वो इनविजिबल से 2 सेकंड में विजिबल हो रहा है। दोनों को अप्लाई करना है तो दोनों पे कर सकते हैं। इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन अल्फा एनिमेशन। आपको उसको रिपीट करना है तो आप यहाँ पे अल्फा एनिमेशन डॉट सेट रिपीट मोड जो भी रखना है आपको, रिस्टार्ट और अल्फा एनिमेशन डॉट सेट रिपीट काउंट। कितनी बार रिपीट करना है आपको? सपोज कि 4 बार करना है। चार बार हुआ, ठीक है। ये था अल्फा एनिमेशन प्रोग्रामेटिकली। अब सपोज हमें करना है, इसको मैं कमेंट दे रहा हूँ, ट्रांसलेशन। तो उसके लिए ट्रांसलेशन एनिमेशन क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं न्यू ट्रांसलेशन एनिमेशन। उसमें भी आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है फ्लॉट एक्स डेल्टा फ्रॉम एक्स डेल्टा फ्रॉम टू वाई डेल्टा। तो कहाँ से कहाँ आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हो। सपोज़ कि हम उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं एक्स डेल्टा 50 से 50f से वाई डेल्टा 2x डेल्टा 300f और फ्रॉम वाई डेल्टा 20f से 300f। इस तरह से आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हो। फिर आपको वो अप्लाई करना है
इमेज व्यू या टेक्स्ट व्यू, किसी पे भी, और ड्यूरेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो इस तरह से। ओके, सो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ओके, ये अपना इमेज व्यू ट्रांसलेट हुआ। उसका रिपीट मोड और रिस्टार्ट बिहेवियर भी सेट कर सकते हैं, सेट रिपीट मोड और सेट रिपीट काउंट से। ओके, अब तीसरा देखते हैं हम, कौन सा वाला, रोटेशन। उसके लिए कौन सा क्लास है, रोटेशन एनिमेशन। यहाँ पे भी आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करनी है, फ्रॉम डिग्रीज टू डिग्रीज, 0 से सपोज 360 करना है, 360। उसके बाद पाइवट पॉइंट 0.5 f, 0.5 f। फिर उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। सपोज कि टेक्स्ट व्यू पे अप्लाई करना है, रोटेशन एनिमेशन। इसको ड्यूरेशन भी देना है, सेट ड्यूरेशन 2 seconds। देखते हैं क्या होता है। इंस्टॉल हो गई है, देखो टेक्स्ट व्यू पूरा रोटेट हो गया। इसका पाइवट पॉइंट कौन सा आया, 0.5 f। की जगह पे हम सपोज 50 f लेते हैं। थोड़ा वो दूर से हुआ, लेकिन एक्चुअली ये जो हम पॉइंट्स दे रहे हैं, पाइवट एक्स, पाइवट वाई, वो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम रोटेट कर रहे हैं उससे किस तरह जुड़ा हुआ है ये हम मेंशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा वाला जो फॉर्म है, चौथा वाला फॉर्म मेथड का, इसमें जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, पाइवट एक्स टाइप। मतलब कि जो x की हम वैल्यू देंगे पाइवट की, वो किसके अनुरूप है, ऑब्जेक्ट के खुद के अनुरूप है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पास कर सकते हैं रोटेशन एनिमेशन डॉट रिलेटिव टू सेल्फ, और फिर हम पास करेंगे 0.5 f। मतलब कि ये 0.5 f जो है इट इज़ रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। उसी तरह से हम पास करेंगे पाइवट वाई टाइप, तो उसमें भी क्या करेंगे, रोटेशन एनिमेशन डॉट रिलेटिव टू सेल्फ और 0.5 f। ओके, अब रोटेट करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अब वो सेंटर से रोटेट होगा ऑब्जेक्ट हमारा। अभी जो ऑब्जेक्ट है हमारा
टैक्स व्यू, वो सेंटर से रोटेट होगा। हुआ। और सपोज कि इसका रोटेशन बिहेवियर भी हमें कंट्रोल करना है। रिपीटेशन बिहेवियर, रोटेशन एनिमेशन डॉट सेट रिपीट मोड रिस्टार्ट और रोटेशन एनिमेशन डॉट सेट रिपीट काउंट इनफाइनाइट। तो वो पूरा घूमता ही रहेगा। रिस्टार्ट की जगह हम रिवर्स भी रख सकते हैं। तो वो जो एक बार रोटेट होके वापस उल्टा घूमेगा, वापस सीधा, वापस उल्टा, वापस सीधा, वापस उल्टा। ठीक है, तो वो इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो ये था रोटेशन एनिमेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं स्केलिंग एनिमेशन। ओके, स्केल एनिमेशन इज इक्वल टू न्यू स्केल एनिमेशन। यहाँ पे भी हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करनी होगी, फ्रॉम और टू। अब सपोज फ्रॉम में 1.0f से 2x में 2.0f, फिर फ्रॉम फ्लॉट y वो भी 1.0f से 2.0f। देन फ्लॉट पायोट x वैल्यू, पायोट x वैल्यू हम देते 0.5f, (1.0f) से 2.0f, 1.0f से 2.0f। ओके, पायोट x टाइप में स्केल एनिमेशन डॉट रिलेटिव टू सेल्फ, और पायोट y टाइप में भी पायोट x वैल्यू देते हैं 0.5f, एंड देन पायोट y टाइप, तो वो भी स्केल एनिमेशन डॉट रिलेटिव टू सेल्फ एंड उसकी वैल्यू 0.5f। ओके, और फिर हम अप्लाई करते हैं उसे अपने इमेज व्यू पे। और ड्यूरेशन इसमें देते हैं 2 seconds। फिल आफ्टर ट्रू करेंगे तो वो वहीं पे स्थायी हो जाएगा, जो लास्ट अवस्था है वो वहीं रह जाएगी।
तो ये था स्केल एनिमेशन। अब देखो, आप इस सभी एनिमेशंस को मतलब कि एक से ज़्यादा एनिमेशन भी आप एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब, सपोज़ कि ये डबल साइज़ हो रही है, इसमें से हमें वापस उसकी ओरिजिनल साइज़ करनी है, तो हम वापस एक स्केल एनिमेशन डिफाइन करेंगे। उसमें 1.0 से 0.5 है, ओके, और यहाँ पे भी 0.5 है, ठीक है। और अब ये एनिमेशन, पहला एनिमेशन ख़त्म होने के बाद शुरू होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केल एनिमेशन डॉट स्टार्ट ऑफसेट, सेट स्टार्ट ऑफसेट 2 सेकंड्स, ओके। तो ये हम निकालना पड़ेगा ना हमें, फिल आफ्टर ट्रू। फिल आफ्टर निकाल दिया, अदरवाइज तो वहाँ पे वो फिल होके रह जाता। अच्छा, यहाँ पे हमने उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है, इसलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एनिमेशन 1 ठीक है। अब देखो, जब हमने एक ही एनिमेशन अप्लाई किया है तो वो हो रहा है, ओके, बट जब हम दोनों को अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक्चुअली अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका रीज़न क्या है कि ये जो कोड रन होगा, ओके, नो डाउट ये कोड 2 सेकंड में स्केल करेगा, लेकिन इस कोड के रन होने के बाद ये जो लाइन है वो तो सेकंड के बहुत ही कम भाग में एग्जीक्यूट हो जाएगी। कोड तो 1 बाय 1 एक के बाद एक लाइन रन होने ही लगेगा, तो ये लाइन रन होने के बाद इसकी असर शुरू होगी, उससे पहले तो ये सभी लाइन्स रन हो जाएगी। ये सभी लाइन्स रन हो गई तो इसका मतलब 2 सेकंड का वो ऑफसेट मतलब कि वो हॉल्ट करेगी, डिले करेगी, फिर ये दूसरा जो एनिमेशन है वो भी शुरू हो जाएगा। देखिए, पहला शुरू हुआ लेकिन वो उसी के पहले दूसरा सेट भी हो गया और उसने डिले भी कर दिया, फिर वो खुद शुरू हुआ। तो प्रोग्रामेटिकली आप अगर ऐसा करना चाहते हो कि आपको एक के साथ अलग अलग एनिमेशंस क्रिएट करने हैं, एक के साथ ज़्यादा एनिमेशंस आपको परफॉर्म करने हैं, ओके, तो वो आप कर सकते हो। ओके, इसको मैं अभी कमेंट दे देता हूँ। ओके, मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी यहाँ पे कि हाँ, ये वाला जो है, जो हमने सेल्फ टू रिलेटिव टू सेल्फ दिया है, वहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन है पेरेंट, मतलब कि जिस चीज़ में वो ऑब्जेक्ट आया है, जिस पेरेंट के अंदर वो ऑब्जेक्ट खुद है, उसके 0.5 पॉइंट्स, मतलब कि उसके सेंटर से इसको एनिमेट किया जाएगा। जब हम रिलेटिव टू सेल्फ देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट खुद के संदर्भ में, उसका खुद का सेंटर जहाँ पे है वो पाइवट पॉइंट रहेगा, वहाँ से ही उसको एनिमेट किया जाएगा।
लेकिन जब हम रिलेटिव टू पेरेंट देते हैं तो उसके पेरेंट का वो पाइवट पॉइंट माना जाएगा। देखिए अभी हमने 0.5 ही रखा है, फिर भी ऑब्जेक्ट उसी जगह पे वो स्केल नहीं हुआ। वो स्केल कहाँ से हुआ? ऐसे लोकेशन से कि जो लेआउट का सेंटर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रिलेटिव टू सेल्फ भी दे सकते हो आप और रिलेटिव टू पेरेंट भी दे सकते हो। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया कि हमें अलग अलग एनिमेशंस एक साथ परफॉर्म करने हैं, ओके, सीरीज़ में, सीक्वेंस में या साइमल्टेनियसली, तो हमारे पास एक यहाँ पे क्लास है एनिमेशन सेट। ओके, एनिमेशन सेट इज इक्वल टू न्यू एनिमेशन सेट। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे इंटरपोलेटर के लिए ट्रू। फिर इस एनिमेशन में इस एनिमेशन सेट में हम अलग अलग एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये दो एनिमेशंस अभी हमने बात की ऐड करने हैं इसके अंदर, तो पहले मैं इस पहले एनिमेशन को डिफाइन करता हूँ, फिर मैं इस दूसरे एनिमेशन को डिफाइन कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरे दो एनिमेशन हो गए, स्केल एनिमेशन एंड स्केल एनिमेशन 1। ओके, अब मुझे ये दो एनिमेशंस ऐड करने हैं एनिमेशन सेट पे। एनिमेशन सेट डॉट ऐड एनिमेशन। कौन सा एनिमेशन ऐड करना है अभी? स्केल एनिमेशन। फिर स्केल 1 एनिमेशन। ठीक है, फिर एनिमेशन सेट डॉट सेट रिपीट मोड, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन सपोज कि रिपीट मोड अभी नहीं करना है, इमेज व्यू पे उसको हमें अप्लाई करना है। इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन सेट। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा था हमने वो इमेज व्यू पे अप्लाई करने का कोड वो निकाल देते हैं। तो हमने क्या किया, दो एनिमेशंस डिफाइन किए और उन दोनों को एनिमेशन सेट पे ऐड कर दिया और उस एनिमेशन सेट को ही इमेज व्यू पे हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी हम इसको रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट भी कर सकते हैं। एनिमेशन सेट डॉट सेट रिपीट काउंट इनफाइनाइट रखते हैं, चलो, एंड सेट रिपीट मोड। इनफाइनाइट इसे रख दिया हमने रिस्टार्ट। देखो यहाँ पे हमने रिपीट मोड सेट किया, फिर भी वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि रिपीट अगर आप करना चाहते हो इन्फिनेटली, ओके, तो देखो यहाँ पे हमने कहीं पे रिपीट मोड सेट किया था रिपीट काउंट 4 और यहाँ पे हमने रिपीट काउंट इन्फिनाइट दिया। रिपीट मोड भी हमने रिस्टार्ट दिया था, लेकिन यहाँ पे वो रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं,
बंद कर देना, एकदम बंद कर देना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिसनर अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं, लिसनर। कौन सा लिसनर अप्लाई कर सकते हैं, एनिमेशन लिसनर, कि एक बार एनिमेशन एंड होने के बाद वो वापस कंटिन्यू रहे। और एक चीज़ हम देखते हैं, जो ड्यूरेशन हमने यहाँ पे दिया है उसे हम निकाल देते हैं, और जो ड्यूरेशन यहाँ पे दिया है वो भी निकाल देते हैं। अब एनिमेशन सेट का ड्यूरेशन देते हैं, ठीक है, 3 सेकंड्स। तो अब होगा क्या कि पहला और दूसरा दोनों साथ एक्चुअली ऑफसेट है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होता है। अगर हम इसको कमेंट दे दें, तो देखो इसका जो इफेक्ट है वो चला गया है, क्योंकि यहाँ से ऑफसेट में ऑफसेट निकाल दिया, इसलिए ऑफसेट रखा अगर, तो दोनों ठीक तरह से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब सपोज कि ये आपको रिपीट करना है, तो आपको यहाँ पे क्लास डिफाइन करना पड़ेगा, क्लास माई एनिमेशन। ऐसा हमने जब हम डिफाइनिंग रिसोर्स, डिफाइनिंग एनिमेशन एज XML रिसोर्स जब कर रहे थे तब भी ये हमने किया था। मेथड है उसकी, हम कौन से ओवर ऐड करेंगे, ऑन एनिमेशन एंड। ठीक है, और यहाँ पे हमें वही चीज़ वापस करनी होगी, कौन सी वाली, ये इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन, एनिमेशन सेट। और ये फाइनल नहीं है, तो इसको हम अंदर यूज़ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसको हमने मेथड के अंदर डिफाइन किया है, इसलिए इसको हम बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इस क्लास को ही हम इनर क्लास बना देते हैं। इनर क्लास बना दिया हमने। अब इसके बाद
इसके बाद हमें एनिमेशन सेट इस पर अप्लाई करना है। तो ये अभी फाइनल नहीं है, तो वो इनर क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हम, तो उसको हम फाइनल बना देते हैं। ठीक है, फाइनल बनाया। अब एरर कहाँ पे आई? यहाँ पे एक ब्रैकेट इसका शो एनिमेशन का बाकी रह गया, ये शो एनिमेशन का और ये क्लास का, ये शो एनिमेशन का। ठीक है, अब लिस्नर डिफाइन किया है, माई एनिमेशन लिस्नर। यहाँ पे सेट करना होगा एनिमेशन सेट डॉट सेट एनिमेशन लिस्नर न्यू माई एनिमेशन लिस्नर। अच्छा, वो क्लास नीचे बना है शायद, इसलिए यहाँ पे वो एक्सेस नहीं करने दे रहा है। माई एनिमेशन लिस्नर सेट एनिमेशन लिस्नर यहाँ पे है तो सही, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे नीचे सेट कर देते हैं। ओके, नीचे कोडिंग के इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन, यहाँ पे एनोनिमस इम्प्लीमेंटेशन भी रख सकते हैं इसका हम। और ये लिस्नर सेट किया है तो वहाँ से यहाँ से वो वापस स्टार्ट होगा। सी it seems to be continue. Okay, so it is repeated now because this start behavior was not working, that's why। तो ये हमने उसको स्केल किया। अब सपोज कि हमने जैसा किया था XML में, ऑब्जेक्ट को पहले हमने स्केल किया, फिर 0 से 360 रोटेट किया, वापस अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया और वापस उसका एक्चुअल साइज कर दिया था। उस तरह से अगर हम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले स्केल करना है तो स्केल डबल साइज करेंगे, फिर रोटेट इज इक्वल टू न्यू रोटेशन रोटेट एनिमेशन, और रोटेट में हम जो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, डबल साइज करनी है, सॉरी 360 डिग्री रोटेट करना है तो वो कोड वहाँ पे लिखा हुआ है रोटेट एनिमेशन में। फिर वापस स्केल करना है, बट स्केल से पहले क्या करना है, हमें रोटेट वापस करना है अपोजिट डायरेक्शन में। तो 0 to 360 था, वहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम 0 to -360, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा और नाम उसका बदल के रोटेशन 1। तो 4 एनिमेशंस अब हमें इसमें ऐड करने हैं। पहले स्केल एनिमेशन, फिर एनिमेशन सेट डॉट ऐड एनिमेशन रोटेट एनिमेशन
अगेन रोटेट 1 और फिर स्केल 1, ठीक है। और समय इसको देते हैं हम पूरा 4 सेकंड का, ठीक है। लेकिन देखो हमने अभी तक इसमें कहीं पे ऑफसेट यूज़ नहीं किया है, जो हमें करना चाहिए। तो अब जानते हो कि इसकी असर क्या होगी। देखो जंप हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, ओके। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअली हमें यहाँ पे स्टार्ट ऑफसेट भी देना चाहिए। ये रोटेशन जो है उसमें स्टार्ट ऑफसेट हम देते हैं 500, ओके। हर एक में 500 देंगे, इसमें भी 500, तो सॉरी इसमें 500, तो इसमें कितना आ जाएगा 1000, फिर इसमें कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। सेट गेट लिखा है, एक्चुअली सेट आना चाहिए। तो हर एक में हमने 500 मिली सेकेंड्स का ऑफसेट दिया। तो अब देखो ऑफसेट दिया तो ये सब चारों चीज़ 1 बाय 1 होगी। पहले वो स्केल होगा, फिर 0 से 360 रोटेट होगा, वापस 360 to 0 रोटेट होगा, फिर एक्चुअल साइज में आ जाएगा। पूरा वहीं पे रुक गया वो, तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। क्या हुआ देखते हैं एक बार। स्केल एनिमेशन पहले ऐड किया, उसको ऑफसेट नहीं दिया। रोटेशन एनिमेशन, उसको ऑफसेट दिया है 500। अच्छा, ड्यूरेशन तो किसी का सेट ही नहीं किया अभी हमने। ड्यूरेशन भी सबका सेट करना होगा, तभी जाके वो थोड़ा समय लेगा। या फिर इस एनिमेशन सेट पे सेट ड्यूरेशन करते हैं 2000, चारों का 500 मिली सेकेंड्स। वापस सब कुछ साथ में हो रहा है। तो सेट ड्यूरेशन हमने जो यहाँ पे दिया है वो निकाल के हमें कहाँ देना होगा, इंडिविजुअल स्केल एनिमेशन डॉट सेट ड्यूरेशन 500। वापस यहाँ पे भी रोटेट एनिमेशन डॉट सेट ड्यूरेशन 500। यहाँ पे भी अच्छा, वो एक गलती मेरे ख्याल से यहाँ पे थी, यहाँ पे नाम लिखने में गलती हो गई है 1। यहाँ पे स्टार्ट में स्टार्ट ऑफसेट पहले में 500, दूसरे में 1000, तीसरे में 1500। यहाँ पे गलती से रोटेशन एनिमेशन 1 की जगह रोटेशन एनिमेशन हो गया था, और यहाँ पे भी रोटेशन एनिमेशन ही लिखा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्केल एनिमेशन 1।
animation set duration 2000. हमने यहाँ पे टाइम जो दिया है उसके अनुसार वो सेट कर रहा है। पहले उसने स्केल किया, स्केल के साथ साथ स्केल में शायद ड्यूरेशन सेट तो नहीं किया है हमने, फिर भी वो 1 सेकंड जितना टाइम ले रहा है। यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन 500, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 1500। तो हमें जब हम स्टार्ट ऑप्शन देते हैं तो हमें इसका स्केल सेट ड्यूरेशन भी देना चाहिए, इसका 500। ओके, इसका भी 500। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1। चारों में हमने अभी जो सेट ड्यूरेशन है वो 50 दे दिया और ऑफ सेट अलग अलग दिए हैं, और एनिमेशन सेट से हम वो सेट ड्यूरेशन निकाल दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि पहले क्या होता था कि एनिमेशन सेट अपने आप तय करता था कौन से एनिमेशन को कितनी देर चलाना है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए था। हुआ अभी वो पहले स्केल हो रहा है, रोटेट हो रहा है, वापस सपोज हमें वो दोनों साथ में करना है, स्केल भी रोटेट भी, जो हमने पहले XML में किया था। स्केल भी हो, रोटेट भी हो, वापस रोटेट और स्केल साथ में हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, स्केल एनिमेशन का ड्यूरेशन सेट कर देंगे 1000, रोटेट एनिमेशन का जो ऑफसेट है वो निकाल देंगे, ठीक है। वो साथ में ही करना है, इसलिए उसका ड्यूरेशन भी क्या सेट कर देंगे 1000। इसका जो ऑफसेट है वो बराबर है, ड्यूरेशन इसका सेट कर देंगे 1000, इसका ऑफसेट 1000 और ड्यूरेशन 1000। तो अब क्या होगा कि ये दोनों साथ में परफॉर्म होंगे और फिर ये दोनों साथ में परफॉर्म होंगे। ठीक है, स्केलिंग और रोटेशन दोनों साथ में हो रहा है, उसी तरह से रिवर्स में वापस हो रहा है, ठीक है। तो ये था एनिमेशन, how to define animation programmatically, how to use it, how to use them simultaneously, how to use them sequentially using animation set, how to set the repeat mode जो हमने यहाँ पे लिसनर के द्वारा किया है। ओके, तो ये था आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट थ्योरी टॉपिक है वो डिस्कस करूँगा, और प्रैक्टिकल में इसके बाद का जो प्रैक्टिकल होगा वो होगा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे एट होम, स्टे सेफ।